ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल 2 फरवरी कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। और आपके 2 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न जो पूछा गया है उसमें है, कुंडली में कौन सा ग्रह धन प्रदान करता है। देखिए, धन का जो भाव होता है कुंडली में द्वितीय भाव होता है, लेकिन केवल द्वितीय भाव को देखने से धन नहीं आता है। द्वितीय भाव का जो कारक होता है देवगुरु बृहस्पति और बुध, दोनों को देखना होता है साथ में। द्वितीयेश कहाँ पर बैठा है, किसके साथ युति कर रहा है, इसको भी ज़रूर देखना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है होरा चार्ट। होरा चार्ट की यहाँ पर इम्पॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो कुंडली में अगर कहा जाए कौन से ग्रह ज़्यादा धन को प्रदान करते हैं, तो बड़ी सिंपल सा इसका आंसर है द्वितीय भाव जितना ज़्यादा प्रबल होगा, द्वितीयेश पर शुभ ग्रहों की दृष्टि जितनी ज़्यादा होगी, और द्वितीय भाव का जो कारक है बुध और बृहस्पति जितना साथ में रहेगा, उतना ही ये अच्छा परिणाम देगा। दूसरा प्रश्न है, चंद्रमा को कैसे प्रसन्न करें। देखिए, चंद्रमा अगर खराब होता है तो क्या परेशानी आती है वो मैं कई बार बताया हूँ, एक बार पुनः बता दूँ और फिर उसके उपाय बता दूँ जिससे कि चंद्रमा को प्रसन्न किया जा सके और जो परेशानियाँ होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। चंद्रमा देखिए मन का कारक होता है। जैसे चंद्रमा 28 दिन के अंदर लगभग पूरा एक चक्कर घूम लेता है, तो उसी तरीके से देखा जाए हमारा मन भी जो होता है बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट करता है। मन का कारक, ब्लड का कारक, तो ये सब कुछ चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा अगर ख़राब है तो मानसिक रूप से आपको एंजाइटी डिसऑर्डर ये सारी चीज़ें होंगी, मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा, यानी मानसिक अवसाद जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। चंद्रमा खराब है तो आपको कहीं पे भी भ्रमण करने की इच्छा नहीं होगी, एकांत में बैठकर किसी से बातें नहीं करना, ये सारे आपको लगेगा कि एकांत में बैठ के रहा जाए। किसी से वार्तालाप करते समय भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा और साथ में ब्लड प्रेशर आपका फ्लक्चुएट करता रहेगा। चंद्रमा काफ़ी ख़राब हो तो आदमी को पागलपन के दौरे भी पड़ने शुरू हो जाते हैं और इंसान जो होता है वो नॉर्मल इंसान के रिस्पेक्ट में बहुत उल्टी सीधी हरकतें प्रारंभ कर देता है। चंद्रमा को कैसे प्रसन्न किया जाए, तो सबसे पहले इसका उपाय है माँ की अगर आप सेवा करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपकी माता है तो अपनी माता की सेवा कीजिए। अगर आपकी माता अगर नहीं है तो किसी को भी जो बड़े हैं उनकी अगर आप सेवा करते हैं तो चंद्रमा जो रहेगा वो सही हो जाएगा। दूसरा जो है, चंद्रमा को सही करने के लिए आपको सफ़ेद कलर की चीज़ों का दान करना चाहिए। सफ़ेद चीज़ें ग्रहण नहीं करनी चाहिए। जैसे आप दूध भी पीते हैं तो उसमें थोड़ा हल्दी मिलाकर ही पीना चाहिए, डायरेक्ट वाइट कलर इनपुट में नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा आपको बेहद यहाँ पर सावधानी बरतनी चाहिए कि अगर कोई परेशानी हो रही है तो उस कंडीशन में आपको कई बार ऐसी भी कंडीशन आती है साइकाट्रिस्ट को भी दिखाना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा परेशानी हो तो आपको निश्चित रूप से इसका विश्लेषण करवा लेना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे अच्छा उपाय है अपनी माता की सेवा कीजिए। जितनी ज़्यादा आप सेवा करेंगे उतने ज़्यादा आपका चंद्रमा जो रहेगा ठीक रहेगा। और ओम नमः शिवाय का जाप मन ही मन करते रहिए। कल के दिन चंद्रमा की जो उपस्थिति रहेगी वो कुंभ राशि में रहेगी, और कुंभ राशि में चंद्रमा रहने के कारण प्रत्येक लगन पर क्या प्रभाव पड़ेगा आइए हम समझते हैं। और कल शुक्ल पक्ष जो रहेगा वो प्रतिपदा रहेगा, यानी पहला दिन रहेगा, और इस पर चंद्रमा का जो मूवमेंट होगा वो अपनी राशि भी परिवर्तन करेगा। अभी तक ये मकर में थे, अब ये राशि परिवर्तन करके कुंभ में चले जाएंगे। तो मेष से लेकर मीन लगन पर क्या प्रभाव पड़ेगा समझते हैं। मेष लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा आपके लगन से एकादश स्थान पर रहेगा और बृहस्पति के साथ गज केसरी योग बनाएगा, बेहद ही अच्छा है। विद्यार्थी वर्गों के लिए
तो बहुत ही अच्छा समय है। पूरा दिन अध्ययन में आप व्यस्त रहेंगे, किसी ना किसी प्रकार के नई चीज़ों को खोजने की जो कला है वो आप निकाल कर लाएंगे और नई चीज़ों का आप अध्ययन ज़रूर कर पाइएगा। इसके अलावा प्रेम संबंध मधुर हो जाएंगे और रिश्तों में मधुरता के साथ गंभीरता भी आएगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और आर्थिक रूप से जो धन रहेगा कुछ रुकावट के बाद लेकिन आपके पास आ सकता है। आपके मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और मेहनत भी बढ़ेगा, और मेहनत बढ़ेगा उससे भी मैं चेक कर पा रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा परेशानी आप लोगों को नहीं होती है मेहनत करने के लिए। वैसे भी आपका लग्नेश मंगल होता है, ऊर्जावान शरीर वाले जनरली होते हैं मेष लगन के लोग, तो ऊर्जा से परिपूर्ण कल का दिन रहेगा और हर तरीके से कल का दिन अच्छा रहेगा। केवल जिनके पेरेंटल प्रॉपर्टीज से लेकर डिस्प्यूट चल रहा है या किसी प्रकार के पैसे फंसे हैं उनके लिए कल का दिन बहुत अच्छा नहीं रहेगा। स्वास्थ्य भी कल के दिन अच्छा बीतने वाला है। वृषभ लगन की बात करें, वृषभ लगन में कल के दिन चंद्रमा की उपस्थिति आपके लगन से दशम स्थान पर रहेगी और गज केसरी योग का निर्माण ये करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके सबसे पहले कर्म स्थान पर आपकी बढ़ाई होगी, जो आप काम करते हैं उसके कार्यों की सराहना होगी, जिससे मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ आपका बढ़ जाएगा। जीवन साथी का भी आपको पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति अभी भी सचेत रहने की ज़रूरत कल के दिन आपको दिखाई दे रहा है चार्ट में। विद्यार्थी वर्गों के लिए विद्या अर्जन करके नए ज्ञान को अर्जित करने से मन उत्साह से परिपूर्ण रहेगा और नए चीज़ों को सीखकर उनके अंदर आत्मबल बढ़ेगा। तो विद्यार्थी वर्गों को चाहिए कि माँ सरस्वती की आराधना करके और गणेश जी की आराधना करके आपको पूरे मन से पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, जिससे कि कल का दिन अच्छा रहेगा। कार्य व्यवसाय में भी बहुत अच्छा दिन कल के दिन बन रहा है। अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई काम करते हैं उनके लिए अति शुभ है, बाकी के लिए सामान्य से अच्छा रहने वाला है। किसी नए डॉक्यूमेंट पे साइन करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिए कल के दिन, और कल के दिन किया हुआ कोई भी कार्य पूर्ण हो जाएगा ऐसा चार्ट में दिखाई दे रहा है। हर तरीके से कल का दिन वृषभ लगन के लिए अच्छा रहेगा। मिथुन लगन की बात करें तो मिथुन लगन में चंद्रमा नवम स्थान पे रहेंगे, नवम स्थान और साथ में बृहस्पति देव के साथ रहेंगे। निश्चित रूप से बृहस्पति देव और चंद्रमा का जो गज केसरी योग बन रहा है वो आपके मान पद प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा, छोटे भाई बहनों से संबंध मधुर कर देगा, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा जिससे कि मानसिक सुख की अनुभूति भी करेंगे। स्वास्थ्य सामान्य से भी अच्छा रहेगा, किसी प्रकार के स्वास्थ्य में कोई गंभीर परेशानियां मैं नहीं देख रहा हूं, लेकिन अभी भी वाणी को थोड़ा संभाल कर यूज़ कीजिए। वाणी उग्र हो गई तो हर चीज़ बर्बाद कर सकता है। त्वचा संबंधित कुछ हल्के विकार कल के दिन ज़रूर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर चाहे मैं धन की बात करूं चाहे कार्यस्थल की बात करूं, कल का दिन सर्वश्रेष्ठ बीतने वाला है। कर्क लगन की बात करें, कर्क लगन में चंद्रमा कल अष्टम स्थान पर बृहस्पति देव के साथ रहेगा। ज्ञान तो आ जाएगा, मतलब ज्ञान के क्षेत्र में जो आप काम कर रहे हैं वो आपको मिलेगा निश्चित रूप से, अर्थात ज्ञान अर्जन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कुछ डिले हो सकता है। हो सकता है कि आप उस चीज़ को फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं सीख पा रहे हैं लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में जाकर आप सीख पा रहे हैं, और साथ में कोई कोल्ड कफ इत्यादि अगर था तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। किसी प्रकार के लंबी बीमारी अगर है तो वो भी कल के दिन ख़त्म होते हुए मैं देख पा रहा हूँ। भाग्य का आंशिक रूप से सहयोग मिलेगा, शेयर सट्टा लॉटरी से थोड़ा सा दूरी बनाइए। परिवार में खुशियों का माहौल ज़रूर रहेगा कल के दिन, और जिसके कारण मन आपका प्रसन्न रहेगा। किसी प्रकार की कोई गंभीर बीमारी नहीं रहेगी, लेकिन जिनको किडनी से रिलेटेड परेशानी है कर्क लगन में, उनके लिए समय अभी अच्छा नहीं चल रहा। उनको चाहिए कि पूरे तरीके से इसको गंभीरता से लें, जिससे कि आगे कोई परेशानी उत्पन्न ना हो। संतान से भी सुख की प्राप्ति और आय के नए साधन बन सकते हैं, और आपको देखिए गोचर में बनते हैं, लेकिन अगर आप उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे तो वो फलीभूत भी नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भी धन बढ़े तो उसके लिए आपको नए क्रिएटिव आइडियाज़ को लाना चाहिए, जिससे कि कल का दिन आपके लिए अच्छा है। ओवरऑल देखा जाए तो मैं सामान्य से अच्छा दिन कल का मैं मानूंगा। सिंह लगन की बात करूं, सिंह लगन में कल का दिन चंद्रमा आपके लगन से सप्तम स्थान पर रहेंगे और गज केसरी योग का निर्माण करेंगे। प्रबल योग बनने वाला है, बहुत ही
अच्छा, हर तरीके से अच्छा। एक प्रकार से देखा जाए अभी तक किसी भी लगन में कोई निगेटिव पॉइंट नहीं दिखाई दी है कल के दिन। कल का दिन बेहद अच्छा बीतेगा। रुके हुए कार्य, जिनके विवाह नहीं हुए थे उनके लिए बड़ी अच्छा है कल का दिन। जिनके जीवन साथी से वाद विवाद चलते थे उनके वाद विवाद खत्म हो जाएंगे और प्रेम प्रसंग में गंभीरता आएगी। पार्टनरशिप में काम करने का सोच रहे हैं, बहुत अच्छा समय है, लेकिन आपको अपनी कुंडली का एनालिसिस ज़रूर करवा के देख लेना चाहिए कि पार्टनरशिप में आपको काम करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन गोचर में पार्टनरशिप से रिलेटेड अच्छे समाचार मिलेंगे, चाहे वो आपके जीवन साथी हो चाहे बिजनेस पार्टनर हो, दोनों से अच्छे संबंध आपके स्थापित रहेंगे। इसके अलावा माता को परेशानी जो चल रही थी वो परेशानी ख़त्म होगी और हर तरीके से आप मानसिक कहा जाए, शारीरिक कहा जाए, हर तरीके से आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। धन के क्षेत्र में थोड़ी मुझे परेशानी ज़रूर दिख रही है, क्योंकि धनेश जो है वो द्वादश स्थान को सीधा देख रहा है, तो धन के क्षेत्र में कुछ कठिनाई आ सकती है। ऐसा नहीं कि धन नहीं आएगा, धन आएगा, लेकिन खर्च पहले ही यहाँ पर इंडिकेट कर दे रहा है, तो धन को लेकर थोड़ी परेशानी है। बाकी दिन आपका सामान्य से अच्छा कल का बीतने वाला है। कन्या लगन की बात करें तो कन्या लगन के दिन, कन्या लगन में चंद्रमा आपके रोग स्थान पर रहेगा, देवगुरु बृहस्पति के स्थान पर रहेगा। चंद्रमा आपके इनकम के मालिक और देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थेश और सप्तमेश होकर युति कर रहे हैं चंद्रमा के साथ, तो हर तरीके से खर्च कल ज़्यादा हो सकता है। इनकम कम, खर्च ज़्यादा, और इसके साथ साथ उदर संबंधित किसी प्रकार की परेशानियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। किसी नए डॉक्यूमेंट को कल साइन करने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए। कोई नया काम एटलीस्ट कल के दिन नहीं प्रारंभ करना चाहिए। इसके अलावा जीवन साथी के साथ जो स्वास्थ्य में कुछ उनके गिरावट आ सकता है या आपस में संबंध कुछ खराब हो सकते हैं। शरीर के अंदर थोड़ा सा ऊर्जा की कमी भी महसूस करेंगे। बहुत अच्छा दिन कल के लिए कन्या लगन का नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन अगर ख़राब दिन है तो ऐसा नहीं है कि उसका उपाय नहीं होगा। उपाय ज़रूर कर लीजिए, बुद्ध का बीज मंत्र कीजिए और कोशिश कीजिए कि गौ माता की अगर आप सेवा करेंगे तो कल का दिन और अच्छा आपका हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं तुला लगन की। देखिए, तुला लगन में कल के दिन चंद्रमा आपके लगन से पंचम स्थान पर रहेगा। नो डाउट प्रेम प्रसंग बढ़ जाएंगे। प्रेम प्रसंग को लेकर किसी प्रकार का विवाद था तो वो सॉल्व हो जाएगा और प्रेम प्रसंग के में गंभीरता आएगी, जिस गंभीरता के कारण आप को मानसिक रूप से शांति मिलेगी, आय के साधन बढ़ेंगे और माता के साथ पूर्ण सहयोग कल के दिन आपको मिलने वाला है। भाग्य आंशिक रूप से साथ देगा। शेयर सट्टा लॉटरी में बिल्कुल पैसा ना लगाएं। गले से संबंधित कुछ परेशानी कल के दिन मैं देख रहा हूँ हो सकती है, लेकिन ये समस्या एक नॉर्मल समस्या होगी, बहुत गंभीर समस्या नहीं होगी। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है और पार्टनरशिप में अगर कोई काम करते हैं तो उसमें आपको कल के दिन एक अच्छा परिणाम ज़रूर देखने को मिलेगा। तो हर तरीके से कहा जाए तो लगभग अच्छा दिन तुला लगन वाले जातकों के लिए कल का दिखाई दे रहा है। वृश्चिक लगन की बात करें, देखिए वृश्चिक लगन में चंद्रमा आपके लगन से चतुर्थ स्थान पर रहेगा और केंद्र में बना हुआ गज केसरी योग बहुत ही प्रबल होता है। ये गज केसरी योग निश्चित रूप से आपके भाग्य को बढ़ाने वाला है। शेयर सट्टा लॉटरी से लाभान्वित कराएगा, रुके हुए कई कार्यों को पूर्ण करा देगा। लेकिन कल के दिन अकस्मात दुर्घटना के भी योग बन रहे हैं। वाहन चलाते समय पूरे तरीके से सावधानी बरतिएगा। किसी से भी वार्तालाप करते समय तेज आवाज़ों का उच्चारण मत कीजिएगा, नहीं तो परेशानियां बढ़ जाएगी। वाद विवाद से कहा जाए तो थोड़ा सा दूर रहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कल के दिन। हालांकि हर तरीके से मानसिक रूप से आपको शांति देने वाला दिन रहेगा। संतान से भी सुख की अनुभूति मिलेगी और परिश्रम भी कल के दिन बढ़ने वाला है। शरीर में जो आलस्यता बहुत ज़्यादा आ गई थी वो आलस्यता भी ख़त्म हो जाएगी और ऊर्जावान भी आप कल के दिन महसूस कर सकते हैं। तो ओवरऑल कल का दिन अच्छा रहने वाला है वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए भी। धनु लगन की बात करें तो धनु लगन में कल का दिन
चंद्रमा आपके पराक्रम स्थान पे रहेगा। छोटे भाई बहनों से आपको काफ़ी सहयोग मिलेगा। मित्र रिश्तेदार आपको काफ़ी सहयोग यहाँ पर करेंगे। भाग्य का आपको साथ पूरे तरीके से मिलेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पूरा पैसा शेयर सट्टा लॉटरी में लगा दीजिए। यहाँ पर ज़रूर गोचर में योग बन रहा है। अगर शेयर सट्टा में आप पैसा लगाना चाहते हैं अपने रिस्क पे लगाइए। यहाँ पर एटलीस्ट मैं ये देख तो रहा हूँ कि कल के दिन शेयर सट्टा लॉटरी से लाभ की स्थिति बन रही है, लेकिन एक्स्ट्रा अफेयर से थोड़ा सा दूर रहिएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ या एक्स्ट्रा लव अफेयर हुआ, उससे आपको काफ़ी दूर रहना चाहिए, नहीं तो परेशानी अकस्मात बहुत ही से बढ़ जाएगी। परिवार में अभी भी एक ही चीज़ मुझे परेशानी दिखाई दे रही है, आपकी वाणी। अगर वाणी इस समय बड़ी संयमित नहीं रखेंगे तो परिवार में काफ़ी विवाद होने की संभावना बढ़ जाएगी। बाकी स्वास्थ्य के लिए आपका दिन अच्छा है, और धन अर्जन के दिशा में जो आप प्रयास कर रहे हैं उसमें कुछ रुकावट ज़रूर रहेगी, लेकिन अंत तक आते आते यानी संध्या काल तक रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। मकर लगन की बात किया जाए, देखिए मकर लगन में कल के दिन चंद्रमा केंद्र में रहेंगे और आप ही के लगन में रहेंगे। तो चंद्रमा का माफ़ कीजिएगा, चंद्रमा आपके लगन से द्वितीय भाव में रहेंगे। द्वितीय भाव का जो चंद्रमा रहेगा, जहां एक तरफ आय के साधनों के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा, वहीं पर जल दुर्घटना के योग भी बना सकता है। धार्मिक चीज़ों के तरफ अगर आपका झुकाव नहीं बढ़ा था तो कल के दिन धार्मिक यात्राएं हो सकती है। धार्मिक यात्राएं करने से मानसिक रूप से चिंताएं खत्म हो जाएंगी। आय के साधन में रुकावट आएंगी। बहुत अच्छा दिन कल के लिए आय के लिए तो एटलीस्ट मैं नहीं देख पा रहा हूँ। और अकस्मात जिनको किडनी से रिलेटेड परेशानी है उनके लिए भी परेशानी बढ़ने वाली है। लगन में बैठा हुआ सूर्य आपको अहंकार ज़्यादा बना सकता है, और अहंकार ज़्यादा आने से वाद विवाद हो सकते हैं। इसका एकदम आप ध्यान रखिए। लगन का जो सूर्य बैठा हुआ है, एक तो आपके लग्नेश का शत्रु है, अतिमारक है, और आप को चाहे जाने अनजाने कुछ ना कुछ ऐसी बातें मुंह से निकाल देगा जिससे विवाद बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको बेहद सावधानी बरतना चाहिए। बाकी कुछ निगेटिविटी नहीं है, हर चीज़ पॉजिटिव मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन केवल एक ही चीज़ जो मैं निगेटिव देख पा रहा हूँ वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने से आपको बचना चाहिए। और किसी प्रकार के पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं तो अभी आपको रुक जाना चाहिए, क्योंकि कल के दिन जीवन साथी का एटलीस्ट आपको सहयोग पूरा नहीं मिलेगा। कुंभ लगन की बात करें तो कुंभ लगन में कल का दिन जो रहेगा वो चंद्रमा आपके लगन में रहेंगे और बृहस्पति देव के साथ रहेंगे। केंद्र में बना हुआ गजकेसरी योग, लेकिन चंद्रमा यहाँ षष्ठेश हो जाते हैं, यानी छठवें घर के मालिक होते हैं, तो बहुत अच्छा परिणाम नहीं मिलने वाला। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। बड़े भाई बहनों से विवाद हो जाना, किसी भी प्रकार के गुप्त शत्रुओं का हावी हो जाना, दूसरे की परेशानी को खुद अपने ऊपर लेने की टेंडेंसी हो सकती है कि कल कि कोई और विवाद कर रहा है और विवाद करते करते उसका विवाद सॉल्व हो गया और आपके ऊपर विवाद आ गया, तो विवादों से बचे रहना चाहिए। शेयर सट्टा लॉटरी के लिए भी कल का दिन बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि इस समय आपके जो छोटे भाई बहन हैं, आपके मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, वो आपके लिए एक अच्छे सलाहकार बन सकते हैं। अगर कुछ परेशानी हो तो अपनी माता की सेवा कीजिए, और ओम नमः शिवाय का आपको जाप करना चाहिए, जिससे मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहिए। और पक्षियों को कुछ खाने के लिए कल ज़रूर दे दीजिएगा, जिससे कि कल का दिन आपका अच्छा बीतेगा। बाकी चीज़ें सामान्य से अच्छी रहने वाली है। अंतिम लगन अर्थात मीन लगन की बात किया जाए तो मीन लगन में कल के दिन चंद्रमा और बृहस्पति लगन से द्वादश में रहेंगे। बहुत अच्छा दिन नहीं कहूँगा। प्रेम प्रसंग को लेकर खर्चे होंगी, लग्जीरियस आइटम्स को लेकर खर्च बढ़ेंगे, और खर्च ही बढ़ने वाले हैं कल के दिन। खर्च की अधिकता से परेशान हो सकते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन यानी आर्थिक रूप से भी देखा जाए तो दिन अच्छा तो रहेगा, लेकिन अगर आप पैसा नहीं बचा पा रहे हैं, उसको खर्च कर दे रहे हैं, तो आपके लिए बेहद आगे जाके चिंता का विषय बन सकता है। हालांकि कार्य व्यवसाय में ऊर्जावान महसूस करेंगे। भाग्य का सहयोग आंशिक रूप से मिलेगा। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर ज़्यादा विवाद हो सकता है, इसलिए थोड़ा सोच समझकर ही आपको बात करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि कुछ विवाद हो सकता है, तो आपको पहले ही इसके लिए अलर्ट
रहना चाहिए। कल के दिन कुछ मीठा खाकर अगर घर से निकलते हैं तो आपके रुके हुए कार्यों की पूर्ति हो जाएगी। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का 2 फरवरी 2022 कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।